नमस्ते दर्शकों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर किताब, जो कि हेनरी विन्सिंगर और जेपी पॉलाफ्राय द्वारा लिखी गई है। हेनरी विन्सिंगर एक मनोवैज्ञानिक लेखक और तनाव प्रबंध के विषयों के जनक हैं और जेपी पॉलाफ्राय ओलंपिक्स के प्रशिक्षक मीन्स कोच हैं। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर किताब है, जो कि हमें सिखाती है कि अत्यधिक विपरीत और विषम परिस्थिति में भी अपने आत्मविश्वास को कैसे कायम रखें। यह किताब हमें बताएगी कि अत्यधिक दबाव में अपने आत्मविश्वास को कायम रखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, और कुछ ऐसी तकनीक के बारे में भी बताएगी जिसे इस्तेमाल करके हम अपने आत्मविश्वास को कायम रख सकते हैं। आप में से कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि हमें यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। कहीं आप ऐसे इंसान तो नहीं जो अपने काम को कल के लिए टाल देते हैं, और कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि अकेले में ज्यादा अच्छे से काम होता है। अगर हाँ, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि बहुत से सफल व्यक्ति हजारों करोड़ों लोगों के सामने प्रस्तुत होकर अपना वर्चस्व जमाते हैं, तभी वे जाने जाते हैं। लेकिन आप कैसे इन तकनीकों को सीख सकते हैं, तो उसके लिए आपको इन किताब में दिए गए पाठकों का अध्ययन करके ये सब तकनीकें सीखनी होगी। तो यह दबाव तब बनता है जब कोई परीक्षा हो और उसमें उत्तीर्ण होना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, तो हम ये दबाव महसूस करते हैं। तो दबाव को कम करने के लिए अपने जीवन में चीजों को इतना महत्व ना दें। उदाहरण के लिए उन चीजों पर ध्यान दें जो आप अभी वर्तमान में कर रहे हैं, और उन्हें अच्छे से करें, ना कि भविष्य की चिंता करें। तो किसी महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में सोचिए, आप कैसा महसूस करते हैं, डर या फिर उत्साह? जैसा कंपन और जैसा दाब आप उस परिस्थिति में महसूस करते हैं, वैसा ही तनाव उच्च दाब की परिस्थिति में भी होता है। और यह बहुत ही आम बात है कि ऐसी परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। परंतु दाब, प्रेशर को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना अलग होता है, जिसमें आपको अंत में मिले हुए परिणाम पर केंद्रित होना होता है। जैसे कि किसी एरोप्लेन की लैंडिंग, किसी विमान का अवतरण। दाब आपकी प्रदर्शन की क्षमता को कम कर देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कोई भाषण दे रहे हैं, तब हमारा दाब और तनाव और भी बढ़ जाता है। हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और हमारा दिमाग खाली हो जाता है। जैसे कि आप बोलते हैं कि मुझे BMW की जरूरत है, तो आपकी ये जरूरत आपको तनाव में डाल सकती है और आप इसके बारे में सोच सोच कर बीमार पड़ सकते हैं। तो BMW की जरूरत है, इससे अच्छा आप ये बोले कि मुझे BMW अच्छी लगती है, या फिर हम BMW को चाहते हैं। इससे आपका तनाव, प्रेशर कम हो जाता है। तनाव और दबाव को कम करने की सबसे अच्छी तकनीक है चुप रहें। हम सभी जानते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति में रहना बहुत ही घातक विषय है। तो इस किताब में आपको उन सभी तनाव से लड़ने की क्षमता प्राप्त होगी। आप किन्हीं भी चीजों को इतना गंभीर ना लें, वो आपकी तनाव और दबाव को कम करेगी। और आपके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको आशावादी होने की बहुत ही जरूरत है, और आपका आत्मविश्वास ही आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जहां पर आप सोचने से भी डरते हैं। आपकी दृढ़ता आपको साहस देगी किसी भी कार्य को करने के लिए, और आपका जोश आपको मुश्किल घड़ियों से निकालने में मदद करेगा। तो दर्शकों, आपकी प्रदर्शन को तनावपूर्ण स्थिति में भी अच्छा बनाने के लिए आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में आप सीखेंगे कि अपने आत्मविश्वास को कैसे कायम रखें, और आपका आशावादी होना, आपका जोशीला स्वभाव कितना महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, इस YouTube की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।